सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराई से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि यह निरंतर हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस समय, इस युग में वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं और इस विषम परिस्थिति में हमको ऐसे श्रेष्ठ गुरुजनों का सानिध्य, हमको ऋषिकल्प परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में और वैदिक चैनल के माध्यम से आस्था, संस्कार, ये सारी जो ऋषि परंपरा है, उन परंपराओं को हम सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो हमारे जीवन में भी वह उत्साह, वह उमंग, वह योग, आयुर्वेद, यज्ञ, अपनी ऋषि परंपरा, ज्ञान की परंपरा को अपने आत्मा, अपनी बुद्धि, मन, इंद्रियां और ये परमात्मा और प्रकृति, इस संपूर्ण जो संसार है उसके व्यवहार का जब हम यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं तो मन हमारा प्रफुल्लित होता है, हमारा चित्त भी जो अलग अलग विषयों में भागता है वह शांत होने लगता है। हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम तरीके से जी सकते हैं और उत्साह के साथ जी सकते हैं, क्योंकि सभी कर्तव्यों का, सभी जो ज्ञान का मूल है वेद, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। तो हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप और उसमें यजुर्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा यजुर्वेद के 15वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय मंत्र। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है ये। तो इस वेद मंत्र को प्रथम मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम अग्नि जातान प्रणुदानः सपत्नान प्रत्यजातनुद।
जातवेदः। अधीनो ब्रूहि। सुमना अहेडस्तव। श्याम। शर्मं स्त्रीवरूथ उद्भवो। शर्मं वरूथोद्भव। यजुर्वेद के 15वें अध्याय का पहला मंत्र है। ओम अग्ने जातान प्रणुदानः सपत्नान् प्रत्यजातानुदजात वेदः अधीनो ब्रूहि सुम्नायणस्तव साम शर्मं स्त्रीवरूथोद्भव। ओम अग्ने जातान प्रणुदान सपत्नान् प्रत्यजातानुदजात वेदः अधीनो ब्रूहि सुम्नाहेडस्तव श्याम शर्मं स्त्रीवरूथोद्भव। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हे अग्नि, हमारे सब दोषों का दहन करने वाले प्रभु,
क्योंकि वे प्रभु हम सबका कल्याण करने वाले हैं। जब हम प्रभु को पा लेते हैं तब ये प्रभु हमारे आतिथेय जो जो है होते हैं, हम उस प्रभु के अतिथि होते हैं। और अब यह प्रभु का कार्य हो जाता है कि वह हमारी रक्षा करे, हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करे। बस यही भावना से यह जो 15वां अध्याय है, बहुत सुंदर भाव है कि हमने प्रभु को सौंप दिया अपने आप को। अब जब हम प्रभु को अपने आप को सौंप दिया तो अब जो कुछ भी है वह प्रभु के हाथ में है, और प्रभु कृपा से हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हमसे दूर हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। इसलिए बात कही है कि हे अग्नि, अग्नि जो दोष का दहन करती है, दोषों को नष्ट कर देती है, धातुओं को, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, जब हम अग्नि में डालते हैं तो अग्नि उसको जला करके दोष को भस्म कर देती है, उसको निर्मल बना देती है, उस धातु को बिल्कुल नया बना देती है, न्यू। तो अग्नि रूप परमात्मा हमारे अंदर के दोषों को दग्ध कर देता है, दोषों को जला करके नष्ट कर देता है। न हमारे जातान, इंद्रियों व मन के जो विकार हैं, तो मन व बुद्धि जो उत्पन्न हुए सपत्नान, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि हैं, इन शत्रुओं को प्रणुदा प्रकर्षेण आप धकेल दीजिए, उनको नष्ट कर दीजिए। हमारे जीवन से इन्हें सदा सदा के लिए दूर कर दीजिए। आपने इस शरीर की रचना करके मुझे यह अधिष्ठात्री देव के रूप में नियत किया है, परंतु ये काम आदि अपने जो है इस किले में ऐसे अपना किला बना करके इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। मैं इन जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, इनसे परे होना चाहता हूं, लेकिन ये जो जन्म जन्मांतरों के हमारे अंदर दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, कुसंस्कार है, ये उस किले को बना करके रखते हैं और हमको बार बार पतित करते रहते हैं। तो हे प्रभु, आप ये जो है काम आदि इसमें अपने किले बना करके अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, इस प्रकार से ये मेरे सपत्न हो जाते हैं, मेरे शत्रु हो जाते हैं, आप इन्हें हमसे दूर करने की कृपा कीजिए। हे जातवेदा, भविष्य में आविर्भूत होने वाले और इस समय बीज रूप में अंकुरित हो रहे काम आदि को जानने वाले प्रभु, आप अजातान, अभी पूर्ण रूप से जो विकसित नहीं हुए इन काम आदि को प्रतिनुदा, इनको एक एक करके नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से इनके विकास को संभव होने ही न दीजिए, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर का और बाहर का जो सद्गुण है और जो दुर्गुण है, जो अच्छाई है और जो बुराई है, वो सब जानता है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु, जो हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं, उनको आप दूर कर दीजिए और हमारे लिए जो गुणकर्म स्वभाव पदार्थ उत्तम है, कल्याणकारी है, उनको प्राप्त कराइए, क्योंकि आप ही जानते हैं और आपके अतिरिक्त संसार में कोई भी व्यक्ति हमारे इस स्वभाव को नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता है। तो आप इनको दूर करके हमारे जीवन को विकास की ओर आगे बढ़ाइए, विनाश से बचाइए। सुमना, हमारे जो है मन को उत्तम बनाइए प्रभु, हमारे प्रति सदा उत्तम विचार वाले हैं प्रभु, सदा जीव का शुभ चाहने वाले प्रभु, आप हमको सुमन से युक्त कर दीजिए, अर्थात अच्छे मन से युक्त कर दीजिए। आप भी सुमन हैं, आप हमारे प्रति सुमना भाव रखिए, अर्थात हमारे प्रति दया का भाव रखिए कि हम आपकी कृपा से, आपकी दया से इस संसार सागर से पार हो जाएं और हमारा मन भी सुमना हो जाए, अर्थात अच्छा मन हो जाए, जिससे
ये जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार है इनसे हम बच पाए। हे प्रभु आप रक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें हर प्रकार से। और आगे कहा कि अहेडन क्रोध न करते हुए आप न हमें अधिब्रूहि, अधिष्ठात्री रूपेण हृदय में स्थित हुए उपदेश दीजिए। उस उपदेश के अनुसार चलते हुए हम तब तेरी त्रिवरुथे इंद्रिय मन बुद्धि तीनों की रक्षक जो वरुथ है, भूत अथवा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिविध जो सुखों के हेतुभूत उद्भव उत्कृष्टानि वस्तुनि भवन्ति अस्मिन्, तो उत्तम पदार्थों से आप युक्त करके शरण में श्याम सदा सुख से हम रहें, आपके संपर्क में रहते हुए हम सदा आगे बढ़ने वाले हों, अग्नि बन करके हम भी परम स्थान में स्थित हो और आपके अनुरूप बन करके आगे बढ़े, परमेष्ठी बने। प्रभु की कृपा से हमारे सब दोष दूर हो, हम प्रभु के संदेश को सुने और प्रभु की शरण में सदा निवास करें। जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष है इसका निवारण करें और इसका निवारण करके दया प्रेम दया दान आदि उत्कृष्ट जो गुण हैं इनसे हम सदा युक्त हों। भावनाओं को, जो उत्कृष्ट भावनाएं उत्तम भावनाएं हैं दिव्य भावनाएं हैं, उनको अपने जीवन में उतारें। हमें वो जो है इस भाव से वो जन्म ले उद्भि कहलाती हैं। यह जीवन हमारा सुंदरता से युक्त हो। तो ये पहले मंत्र में कहा। दूसरे मंत्र में कहा क्यों सहसा जातान प्रणुदान सपत्नान प्रत्यजातान जात वेदोनुदस्व अधीनो ब्रूहि सुमनस्य मानो वयम श्याम प्रणुदान सपत्नान। बहुत सुंदर बात कही कि ये जो काम आदि शत्रु हैं तो हमारी इच्छा से तो हम में उत्पन्न नहीं होते। जैसे एक कृषक, एक किसान व्यक्ति खेत को बढ़िया जोतता है, उसको बनाता है, उसमें बीज डालता है, फसल लगाता है, वो नहीं चाहता कि उसमें खरपतवार हो जाए, लेकिन वो ऐसे खरपतवार जैसे ही खेत बनने लगा और थोड़ा सा बिछोड़ दिया तो उसमें खरपतवार अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से हम नहीं चाहते हैं कि प्रभु हमारे ये मन में किसी प्रकार का दुर्गुण दुर्व्यसन या कुसंस्कार हमारे जीवन में आए। हमारे कामादि की इच्छाएं नहीं होती, उत्पन्न नहीं होते, तो भी ये न चाहते हुए भी बार बार ऐसे कुसंस्कार के कारण हमारे अंदर आ जाते हैं, घुसते हैं। इसी से हमें जो है, इसी से इन्हें विशंति कहा है। अतः सहसा बलपूर्वक जाता हमसे उत्पन्न हो गए हैं यह न हमारे पत्नान काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं को हमसे प्रणुदा प्रकर्षण आप दूर कर दीजिए प्रभु। हे जात वेदा, उत्पन्न हो रहे हमारे इन शत्रुओं को जानने वाले प्रभु, अजातान पूर्ण रूप से प्रादुर्भूत न हुए बीज रूप से अवस्थित इन काम आदि को प्रतिनुदस्व एक एक करके दूर कर दीजिए, इनको हटा दीजिए। और सुमनस्यमान हमारे लिए सदा शुभ चाहने वाले बने, हम भी अपना कल्याण चाहने वाले बने। क्योंकि यदि हमारा मन या हमारा जीवन अपने आप को अच्छा बनाने का नहीं है तो प्रभु की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, माता पिता की कृपा है, सारे संसार की कृपा हमारे ऊपर है, लेकिन हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं है। अर्थात हम खुद सुधारना नहीं चाहते हैं तो सब संसार के लोग हमको सुधारना चाहते हैं, ईश्वर भी सुधारना चाहता है, लेकिन हम सुधारना नहीं चाहते तो कोई संसार का माई कलाल हमको अच्छा बना ही नहीं सकता। इसलिए हम भी अपने मन में अपने लिए सुमनस्य मानहा, हम भी अपना शुभ चाहने वाले बने। और हे प्रभु, हम बहुत चाह रहे हैं, आपकी कृपा ही से हम अच्छे हो सकते हैं, इसलिए आप भी हमारे प्रति
सुमन से माना अच्छे मन वाले हो जाइए प्रभु। हमारा ध्यान जो है रखिए, हम भूल भटक न जाएं, इस संसार के विषयों में कहीं बहक न जाएं प्रभु। इसलिए बचाइए हमको, इस संसार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से हमको बचाइए प्रभु। और कहा कि आप प्रतिमुदस्व, हमारे दुर्गुणों को दूर कर दीजिए, हमारा जो है मन अच्छा हो जाए। न हमें अधिब्रूही, अधिष्ठात्री रूप हृदय स्थान पर आप उपदेश दीजिए। वयम श्यामा, आपके उपदेश अनुसार चलते हुए हम सदा आपके बने रहें। आपकी आज्ञा, आपका जो आदेश उपदेश संदेश है, उसका जीवन में हम धारण करने वाले बने और शत्रुओं से आक्रांत होकर के समाप्त ना हो जाएं। अतः आप न हमारे सपत्नान, शत्रुओं को, चाहे वे जात चाहे अजात, अर्थात प्रमदा, हमसे दूर कर दीजिए। चाहे वो जो है जाने अनजाने, जो भी संसार में हम दुर्गुण हमको जो है परेशान करते हैं, दुर्गुण हमारे को घेरते हैं, उनसे हमको दूर कर दीजिए। और आप हमको सदा प्रेरित करें, हमको जो है परमेष्ठी नाम वाले हम होंगे, हम परम स्थान में स्थित होकर के आपकी भांति परमेष्ठी नाम वाले हो जाएं। अर्थात जो ज्ञान का चरमोत्कर्ष है, जो उत्तमोत्तम सर्वोत्तम जीवन जीने का दिव्य भाव है, उस स्वभाव को हम आत्मसात करने वाले बने। इससे एक पल भी पतित ना हो, क्योंकि ये मन तो जो है मनमानी कर बैठता है। मन यदि इंद्रियों से युक्त विषयों में फंस गया तो बड़ा मुश्किल से निकलता है। हम उसमें फंसे ही नहीं प्रभु, ऐसा हमारा आप स्वभाव बना दीजिए। काम आदि अत्यंत प्रबल है, हमारे न चाहते हुए भी हम में आकर के घुस जाते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं। हम गलत काम नहीं करना चाहते, फिर भी ये मन उसको जो है ग्रहण करता, या मन के जो है वह अधिपति बन जाते हैं विषय, और मन को भी, इंद्रियों को भी दूषित करते हैं। हम सबका भला चाहने वाले प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इन संपूर्ण शत्रुओं का नाश कर दीजिए, इनको दूर कर दीजिए, जिससे हम इस शरीर में सदा प्रसन्न रहें, सदा आनंद में रहें और सदा शरीर में बने रह करके इन शत्रुओं से धकेले जाकर के जीवन से दूर न कर दिए जाएं। हम जीवन को निरर्थक न बनाएं, जीवन हमारा निरर्थक ना हो जाए कहीं, क्योंकि ये शत्रु जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, संकीर्ण विचारधारा, जो क्षण भर का सुख हमको आकर्षित कर रहा है, ये कहीं हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट न कर दे प्रभु। इसलिए आप इनको दूर कर दीजिए, इनको हमसे दूर ही कर दीजिए, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ, सुंदर और बहुत ही शील से अर्थात स्वभाव से युक्त हो, जो दिव्य स्वभाव हो, ऐसा आप बनाइए प्रभु हमारे जीवन को, तो जीवन का कल्याण होगा। और बस अनकंडीशनल सरेंडर, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। तो जब हम संपूर्णता से प्रभु को अपना जीवन सौंप देते हैं, उस पर अपने को विश्वास होता है और उसको अपना हृदय में उसका स्थान दे देते हैं, तो हमारा जीवन महान बन जाता है। आगे और हम चर्चा करेंगे, यहीं पर अभी विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।